सो हाय फ्रेंड्स, आज संडे है और जैसे कि आपको पता है कि शैन एक संडे चली जाएगी और मैं उसके अगले संडे, तो उसके बीच में एकदम भी टाइम नहीं मिलेगा। तो सोचा आप देख ही सकते हो हम लोग का बालों का शक्ल का क्या हालत है, तो उसको थोड़ा सही करवा लें। इसलिए आज पार्लर में हम लोगों ने अपॉइंटमेंट लिया है, तो वहीं पे चल रहे हैं। आज बहुत कुछ प्लान करके निकले हैं, तो पहले पार्लर चलते हैं, उसके बाद कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे सब कुछ। आज थोड़ा सा कुछ अलग ही हो गया क्योंकि बेंगलोर में आज सुबह से बहुत ज़्यादा धूप है, जहाँ पे यहाँ से थोड़ा सा विंडी एंड मानसून जैसा हमेशा ही वेदर रहता है। पर अच्छा है, उतना गर्मी नहीं है, बट कभी कभी बारिश से थोड़ा छुटकारा मिलके इतना सनी एक वेदर भी हम लोग को अच्छा ही लगता है। तो हम लोग जा रहे हैं अभी पार्लर की तरफ। ज़्यादा दूर नहीं है, मेरे घर से 2 किलोमीटर ही है। तो चलते हैं। ये जो स्काई है ना, और इसमें जो जैसा आज का कलर है, ये एकदम हम लोगों को रिमाइंड करता है कि हमारे कोलकाता में जब दुर्गा पूजा का टाइम आता है तो ऐसा ही होता है ना श्रेया? बहुत से बिल्कुल। तो ऑफ कोर्स हम लोग को बहुत अच्छा भी लग रहा है। यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो देखते हैं। तो आज हम लोगों ने जिस सैलून पे अपॉइंटमेंट लिया था उसका नाम है ग्रीन ट्रेंड्स। ये हमारे घर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे ही था और दोपहर का वक्त में हम लोगों ने अपॉइंटमेंट लिया था ताकि थोड़ा खाली मिले, और उन लोगों ने भी बोला था कि स्लॉट्स अवेलेबल है। तो हम लोग जब गए तो देखा सैलून के अंदर सच में ही खाली ही है और अच्छा क्लीन भी है, क्योंकि क्लीनलीनेस तो सैलून में बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होता है। हमारा ऐसा एक्सपीरियंस रहा कि बहुत सैलून क्लीन नहीं है। तो यहाँ पे एक सेक्शन भी था जहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे, जहाँ से आप लोग प्रोडक्ट्स खरीद भी सकते हैं। तो मैंने देखा कि यहाँ पे लॉरियल के ज़्यादातर प्रोडक्ट्स थे और कुछ अलग भी कंपनी के थे, जैसे लोटस के थे। तो मैंने देखा ये अच्छा ही है, और हम लोगों ने बहुत ढूंढने के बाद ये वाला सैलून पे आने का डिसीजन लिया था। यहाँ पे मैं वेट कर रही थी क्योंकि उन लोगों ने बोला था 10 मिनट में शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हेयर स्टाइलिस्ट थे वो मेरे से पूछ रही थी कि मुझे कैसे और किस तरीके का हेयर कट करवाना है। मैंने बैंगलोर आने के बाद से हेयर कट नहीं करवाए थे, सिर्फ ट्रिमिंग ही करवाए थे। तो मैंने उनको बताया, उन्होंने बोला कि अच्छा सा पहले एक हेयर वॉश ले लो। घर पे जितना भी हम लोग शैम्पू करें या कुछ भी करें, बट सैलून में बैठ के एक हेयर वॉश लेने का मज़ा बहुत ही अच्छा लगता है। एटलीस्ट मुझे तो आता ही है, और स्पेशली जब वो थोड़ा सा वार्म वाटर से हम लोग को वॉश देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और उसके बाद मसाज। तो यहाँ पे मैं उनको बोल रही थी कि मेरे बाद श्रेया का भी करने देखो। एक्चुअली ये मैंने रिकॉर्ड तो किया था, बट बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज़ था, तो मुझे ओरिजिनल ऑडियो मैं दे नहीं पाई, शेयर नहीं कर पाई आपके साथ। तो यहाँ पे मैंने पहले ही डिसाइड किया था कि मैं एक हेयर कट करूँगी, क्योंकि इनका जो गूगल में रिव्यूज़ है कि कौन सा हेयर कट लड़कियों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, वो भी शॉर्ट हेयर में, तो मैंने सोचा था वही करवाऊँगी। तो मैंने जब गई और इस हेयर स्टाइलिस्ट से पूछा तो उन्होंने बोला हाँ ज़रूर। ये जो लेडी थी, शी वॉज़ वेरी काइंड एंड वो बहुत ही अच्छा की तरीके से मुझे समझा रही थी कि आपके बालों का जो डेंसिटी है उसके हिसाब से आपको कौन सा हेयर कट अच्छा लगेगा। तो मैंने जैसा बोला था उन्होंने मेरे साथ अग्री किया और अच्छे से वो हेयर कट मेरे को दिया। बाद में क्या होगा हेयर कट वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा ही निकला है रिज़ल्ट। तो बहुत टाइम लेके बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे हेयर कट करवाया और बताया कि कितना कहाँ पे ट्रिम करना है, कहाँ पे लेंथ छोटा है या बड़ा है, जो भी कुछ है। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत दिन से अगर हेयर कट ना करो तो एक ड्राइनेस आ जाता है और स्प्लिटन सबसे ज़्यादा आ जाता है। ड्राई मैं बोल रही हूँ क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए हैं। आई डोंट नो अगर वो बैंगलोर के खारे पानी की वजह से हुआ है या पहले से, क्योंकि मुझे लगता है कि बैंगलोर के आने से पहले तक उतना ड्राई मेरे बाल नहीं थे। तो अभी जाके जो हुआ तो मैंने सोचा कि इस बार पूजा के जाने से पहले अच्छे से मैं एक हेयर ट्रीटमेंट लेती हूँ, हेयर को अच्छे से एक स्टाइल लेती हूँ, अलग कुछ एक स्टाइल करती हूँ। बेसिकली मेरे बाल बहुत वेवी है तो मैं कुछ अलग नहीं करती थी। तो यहाँ पे मैंने इनका जो चार्ट था वो पढ़ रही थी, और वहाँ से मुझे हेयर कट को छोड़ के भी और भी कुछ करवाना था। तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं कलर करवाऊँगी अपने हेयर को। मैंने 1 डेढ़ साल पहले भी हेयर को कलर करवाए थे, वो कलर्स इतने अच्छे थे कि मुझे अभी तक हेयर कलर करवाने की ज़रूरत नहीं थी। तो इस टाइम पे जब मेरे बाल बढ़ गए हैं और कलर ऑलमोस्ट फेड हो गया है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ा सा पहले जैसा किया था उससे थोड़ा सा एक लाइट कलर मैं इस बार करवाऊँ मेरे बालों पे, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ का पानी बहुत ज़्यादा हार्ड है। मैं कितना भी हेयर मास्क लगाऊँ या हेयर ट्रीटमेंट कराऊँ उस हिसाब से कुछ भी नहीं होता है। तो बेयर मिनिमम एक हेयर कलर मैंने करवाया है, क्योंकि मुझे सिर्फ
ब्लैक हेयर उतने पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक लाइट ब्राउन के शेड में मैं कलर करवाऊँ। मैं जब कलर करवाने के बाद बैठी थी, तो तब तक श्रेया ने एक हेयर कट ले लिया और वो भी इन्हीं से कंसल्ट करवा रही थी। तो मैंने श्रेया को बोला कि हर बार तुम जो हेयर कट करवाती हो इस बार थोड़ा सा अलग करवाओ। तो पहले उसको भी अच्छे से एक वहाँ पे शैम्पू का स्टेशन में ले जाके अच्छे से एक शावर दिया, और ये वाला पार्ट आई थिंक श्रेया को भी बहुत ज़्यादा ही पसंद आता है। तो श्रेया ने इस बार बोला कि मैं वो हमेशा सामने जो हेयर के सामने है वहाँ पे एक स्टाइल करवाती है। मैंने बोला इस बार क्यों ना तुम पूरा मिड बैक से जो तुम्हारा हेयर है उसमें एक स्टाइल करो। तो वहाँ पे जो स्टाइलिस्ट थे उन्होंने भी बोला कि हाँ ज़रूर, मैं वो करके दूँगी। तो ये वाला जो हेयर है तो ये मेरे है। मैं तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा ही कुछ सोचा था कि मैं ऐसा ही करवाऊँगी, क्योंकि नेचुरली मेरे हेयर बहुत ज़्यादा वेवी है जैसे कि मैंने बोला, और उसके ऊपर से मैंने थोड़ा सा हाईलाइट किया, ग्लोबल नहीं किया कोई भी कलर में। और उन्होंने बहुत अच्छे से मेरे रिक्वायरमेंट को समझा और रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा मेरे लिए बहुत सेटिस्फैक्ट्री है। आप लोग बताना कि आप लोगों को कैसा लगा है। तो जब पूरा हेयर कट हो गया और उन्होंने मेरे को हेयर सेट करके दिया, तो मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत ही अच्छा लगा था। फिर हम लोग बाहर आ गए थे और बाहर इतना ज़्यादा तेज़ हवा था, और यहाँ पे श्रेया मुझे बोल रही थी कि जो भी हम लोग हेयर कट करके निकले पूरा सत्यानाश हो गया, क्योंकि तब थोड़ा थोड़ा बारिश शुरू हो गया था और हम लोगों को जाना था मॉल में कुछ चीज़ें लेने के लिए। और बाप रे इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, शाम का वक्त था, आई थिंक तभी 5:30 या पौने 6 बजे थे, और इतना ज़्यादा ट्रैफिक था। तो लगभग 20 मिनट के बाद हम मॉल पे पहुँचे। पहले ही घुस के हम लोगों को मॉल में बहुत ज़्यादा सुकून मिला देख के, ये इतना बड़ा एक फ्लावर का रंगोली उन्होंने इस फेस्टिवल सीज़न के लिए इतना बड़ा एक रंगोली एकदम मॉल के बीचों बीच बनाए थे, और ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था। और देख ही सकते हो कि मॉल का थोड़ा बहुत रेनोवेशन हुआ है और सजावट भी हुआ है बिकॉज़ ऑफ फेस्टिवल आई गेस। तो देख रहे थे कि हर जगह पे ऑफ़र्स चल रहे हैं। हम लोगों को एक्चुअली कुछ एक्सेसरीज़ लेना था, क्योंकि हम लोगों ने कपड़े तो ख़रीद लिए थे, बट कपड़ों के साथ पहनने के लिए जैसे कि जूती हो या इयररिंग्स हो, ऐसे कुछ हम लोगों ने नहीं ख़रीदारी किए थे। क्योंकि जैसे कि हम लोगों ने बोला कि पाँचों दिन ऑफ़िस रहता है, उसके बाद सैटरडे को हम लोगों को घर का ही काम रहता है, उसके बाद हम लोग नहीं निकल पा रहे थे। तो जैसा होता है लास्ट मिनट शॉपिंग वही करने निकले थे। यहाँ पे बहुत वेरिएशंस थे। यहाँ पे इयररिंग्स के आप लोग देख सकते हैं, इयररिंग्स थे, बैंगल्स थे, नेक पीसेस थे, बहुत सारे थे। ऑलमोस्ट जंक ज्वेलरीज भी थे और थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड ज्वेलरीज भी थे, फैशन ज्वेलरीज भी थे। तो हम लोगों ने इसमें से डिसाइड करके कुछ लिया है। शायद वो हम लोग जब पूजा में ड्रेसअप कर जाए तो वो आप लोगों के साथ तभी शेयर करेंगे कि क्या क्या लिया है हम लोगों ने यहाँ से। तो यहाँ पे श्रेया देख रही थी, बहुत यहाँ पे भीड़ भी था, क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ भी देख रही थी। सामने फेस्टिवल का सीज़न ही चल रहा है और नवरात्रि भी आ रहा है। तो मैं थोड़ा दूर में और एक शॉप था, वहाँ पे भी देख रही थी कि वहाँ पे सिर्फ नेक पीसेस या इयररिंग्स नहीं थे, उन्होंने बहुत अच्छा जूती, मोजरी, चप्पल, कोल्हापुरी इन सब का बहुत ज़्यादा स्टॉक लगाए थे। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, क्योंकि मैंने रिसेंटली एक जूती लिया था ऑनलाइन, बट वो उतना अच्छा नहीं लगा। बट मैंने जब देखा कि यहाँ का कलेक्शंस था तो बहुत अच्छा था, बट मुझे थोड़ा प्राइस ओवर प्राइस लगा, तो मैंने यहाँ से नहीं लिया। और बट मुझे इयररिंग्स के कलेक्शंस बहुत अच्छे लगे, तो मैं एक एक करके इयररिंग्स देख रही थी। मुझे बहुत हेवी इयररिंग्स तो पसंद नहीं है, मुझे मीडियम इयररिंग्स ही पसंद है। तो यहाँ पे वो सारे कलेक्शंस थे, तो मैंने लिया है और श्रेया ने भी लिया है। तो वो कौन सा चीज़ लिया है, तो हम लोग जब पूरा ड्रेसअप करके एक शॉर्ट्स या वीडियो डालेंगे तो हम लोगों के साथ शेयर करेंगे ज़रूर। ये सब के बाद हम लोग चले गए थे मॉल के ऊपर में, एक बारबेक्यू ने नया रेस्टोरेंट खोला था जिसका नाम है फिएस्टा। तो दिन भर में दोपहर में हम लोग लगभग 1 डेढ़ बजे निकले थे। उसके बाद से हम लोग ब्रेकफास्ट करके निकले थे, तो कुछ खाना नहीं खाए थे। तो सोचा था कि ठीक है आज चीट डे करते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा हम लोग का कैलोरी बर्न हो गया था, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा चले थे मॉल में और शाम का वक्त हो गया था, ऑलमोस्ट 7 साढ़े 7 बज गए थे। तो हम लोग ने डिसाइड किया क्यों ना आज हम लोग यहीं से डिनर करके जाते हैं। संडे था तो मॉल में बहुत ज़्यादा भीड़ भी था। बट ये फिएस्टा आई थिंक 2 महीना हुआ कि ओपन हुआ है। हम लोगों ने देखा तो था बट कभी ऊपर नहीं आए थे। तो आज जाके पता चला ये जो फिएस्टा है ये बारबेक्यू का ही एक होटल है, और यहाँ पे सिर्फ बफेट मिलता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि बफेट स्टार्ट फ्रॉम 649, समझ सकते हैं ये सिर्फ वेज बफेट का बात किया है। और हम लोगों का जो बफेट था वो 789 था, उसके बाद जीएसटी था। तो अंदर का डेकोर हम लोगों को सच में बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा।
एक मैं नहीं बता सकती ये कौन सा आर्ट है, बट जैसे उन लोगों ने डेकोरेशन किया है प्लांट्स के साथ, ये जो शो पीसेस है उनके साथ, तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा। तो हम लोग पहले एक जगह पे बैठे थे, फिर हम लोगों को एक वेटर आए और बोले कि आप दूसरी जगह पे बैठो, वहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा। तो हाँ, हम लोगों ने जगह चेंज किया। यहाँ पे जो वॉल आर्ट था वो हम लोग को बहुत पसंद आया कि बिकॉज इट्स नॉट बिकॉज हम लोग बंगाली है इसके लिए आर्ट पसंद आता है। आई थिंक आर्ट ऐसा चीज़ है कि सभी को पसंद आता है। तो ये बहुत अच्छा जगह था। तो यहाँ पे हम लोग बैठे थे, मैं वही देख रही थी और श्रेया भी वीडियो कर रही थी। तो इसके बाद सोच रहे थे कि क्या वाला चीज़ से हम लोग स्टार्ट करें। भूख तो बहुत लगा था, बट मैं ज़्यादा फ्राइड या ये सब चीज़ खाना नहीं चाहती थी। फिर श्रेया ने बोला क्यों ना पानी पूरी से शुरू करते हैं। तो मैंने बोला नेकी और पूछ पूछ, चलो पानी पूरी से शुरू करते हैं। तो जो पानी पूरी था वो मैंने लिया, देख के तो बहुत अच्छा लगा और क्रिस्पी भी था। और मैंने पानी में डिप किया और जब मुंह में डाला तो मुझे समझ आया ये बहुत बहुत ज़्यादा स्पाइसी था। और मुझे स्पाइसी उतना पसंद नहीं आता है, जितना ही स्पाइसी था उतना ही खट्टा था, बट खाने में था मज़ेदार। उसके बाद उन लोगों ने सर्व किया था हम लोगों को ये पापड़ी चाट। छोटे छोटे थे बट खाने में बहुत मज़ेदार थे। जैसे उन लोगों ने सर्व किया था ना, मुंह के अंदर जाने के बाद ही एक ब्लास्ट जैसा फील हुआ था। बहुत दिनों बाद इतना अच्छा पानी पूरी खाया था हम लोगों ने। तो इसके बाद हम लोग वेट कर रहे थे और क्या खा सके। तो श्रेया को भी मैंने बोला कि तुम पानी पूरी ट्राई करो। वो बोल रही थी कि नहीं अभी चाट नहीं खाएंगे तो डिनर नहीं कर पाएंगे। मैंने बोला थोड़ा सा खा के देखो। उसके बाद बहुत सारे वेजिस थे जिसको थोड़ा सॉटे फ्राई करके दिया था, तो मैं वो खा रही थी। और बीच में एक कॉल आ गया था, वो भी अटेंड कर रही थी। बट यहाँ पे ब्रोकलीज थे, फिर कॉर्न था और बहुत कुछ चीज़ें थे, मटर थे, उन लोगों को थोड़ा सा कोट करके फ्राई किया था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तब तक मैंने देखा श्रेया ने भी वो वाला ट्राई किया है और उसने भी बोला कि हाँ उसको भी बहुत पसंद आ रहा है। और हमारे पास दिया गया था दूसरे जो बारबेक्यू के होते हैं स्पेशलिटी कबाब्स, वो कबाब्स में हमारे पास दिया गया था पहले मटन शमी कबाब, तो या शीख कबाब आप बोल सकते हो, वो अच्छा था। बट मेरे लिए आज का कबाब में से बहुत अच्छा लगा था जो, वो था ये फ़िश कबाब। ये फ़िश कबाब जो था ये बहुत बहुत अच्छा था। ये फ़िश कबाब था या ग्रिल फ़िश था मुझे नहीं पता, शायद ग्रिल फ़िश था, बट जो भी था बहुत ही टेस्टी था। बाकी मुझे एक चिकन का ड्रमस्टिक दिया, लॉलीपॉप दिया था, वो उतना अच्छा नहीं लगा था बिकॉज़ वो बहुत स्पाइसी था, बहुत ज़्यादा। और हद से ज़्यादा स्पाइसी और मसालेदार मुझे पसंद उतना नहीं है। आज चीट डे था तो इसलिए कर लिया। उसके बाद छोटे छोटे पीसेस में चिकन तंदूरी सर्व किया था, तो वो भी हम लोग खा रहे थे थोड़ा थोड़ा करके। तो सोचा था कि जितना ज़्यादा हम लोग आज टायर्ड थे तो थोड़ा सा टाइम लेके खाना खाएंगे। तो जैसा मन था वही हम लोगों ने किया। तो यहीं पे खाते खाते हम लोग कुछ डिस्कस कर रहे थे। आई विश वो जो लाइव डिस्कशन था वो हम लोग आपके साथ शेयर कर सकते थे, बट इतना ज़्यादा वहाँ पे नॉइज़ था और आज संडे था बोल के इतने लोगों की भीड़ थी, तो इसलिए मैं और वहाँ पे जो था वो नहीं सर्व कर पाई। फिर उन लोगों ने बोला उन लोगों के ये मेन्यू में फ्रेंच फ्राइज़ भी था, एंड एज़ यूजुअल फ्रेंच फ्राइज इज़ माई फेवरेट। कभी भी मैं जाती हूँ तो मैं फ्रेंच फ्राइज़ के लिए कभी ना नहीं कहती। और श्रेया ने ले लिया था प्रॉन, मैंने प्रॉन नहीं लिया था क्योंकि मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रही हूँ प्रॉन को, बिकॉज आई एम एलर्जिक टू प्रॉन। तो सोचा कि पूजा के पहले प्रॉन ना ही खाओ तो बेहतर है। फिर यहाँ पे आया था चिकन साटे जो श्रेया ने ट्राई किया। तो ये मुझे और श्रेया को दोनों को ही बहुत सो लगा, थोड़ा सा फीका लगा था और चिकन थोड़ा सा हार्ड लगा था। तो ठीक है, मतलब इतने सारे खाने में अगर एक डिश अगर ऐसा निकले तो चलता है। तो हम लोगों ने उसके बाद मेन कोर्स की तरफ गए, बट खाने के लिए पेट में एकदम जगह नहीं था, तो चलो थोड़ा थोड़ा टेस्ट करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पहले लिया था चिकन फ्राइड राइस, उसके बाद हम लोग मूव ऑन किए थे जिसकी तरफ, वो था चिकन मीट बॉल। ये बहुत टेस्टी था और इसका ग्रेवी सच में बहुत अलग एक टेस्ट यहाँ पे या जायका लाया था, क्योंकि ऑर्डिनरी जैसे मीट बॉल का होता है वैसा हम लोगों का टेस्ट नहीं लगा इसमें। इसके बाद था ये एक नया चीज़ था, ये अंडा करी नहीं था, हरा प्याज वाला अंडा ऐसा कुछ था, जहाँ पे एग को बॉईल करके इस ग्रेवी में डाला गया था। ये खाने में टेस्टी था, सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी था, पर पेट में जगह नहीं था तो मैंने एक आधा पीस ही लिया था। उसके बाद था यहाँ पे साउथ इंडियन फ़िश करी, तो ये भी बहुत अलग टेस्ट था। ये करी पत्ता दे के बनाया गया था, तो हम लोगों ने बोला ठीक है एक पीस लेके इसको ट्राई करते हैं कैसा होता है, क्योंकि पहली बात तो पेट में जगह नहीं है और ज़्यादा जहाँ पे जगह नहीं है खाना लेके बेकार वेस्ट करना हम लोगों को सही नहीं लगा। और उसके बाद हम लोग चले गए थे लास्ट में, जो था एक चिकन का आई थिंक दम का मुर्ग। तो मैंने बोला ठीक है ये भी एक बार ट्राई करते हैं कि कैसा है।
सारे रेसिपीज़ ही जैसे बारबेक्यू मैंने कोलकाता में भी खाया है, मुंबई में भी खाया है और बैंगलोर में ये पहली बार था। तो हाँ, अच्छा ही लगा था और था ये बिरयानी। तो मैंने सोचा ठीक है सभी जब टेस्ट कर रहे हैं तो बिरयानी क्यों छोड़े। तो ये दम मुर्ग का बिरयानी था, तो वो भी थोड़ा हम लोगों ने ले लिया था। तो प्लेट तो यहाँ पे पूरा भर गया था। तो सोचा कि क्यों ना देखते हैं कि वेज में क्या है। तो वेज में यहाँ पे था वाइट सॉस पास्ता, और वाइट सॉस पास्ता मन तो था बट खाने के लिए पेट में जगह नहीं था एज आई सेड। फिर उसके बाद था यहाँ पे मिक्स चाउमीन या नूडल्स जो था वो, नहीं ये सिर्फ नूडल्स था, हाक्का नूडल्स था। और उसके बाद यहाँ पे था वेजिटेबल मीट बॉल्स, नहीं वेजिटेबल बॉल्स, वही नॉन वेज में मीट बॉल्स या फिर वेजिटेबल बॉल्स। फिर वहाँ पे ये था मिक्स वेज जो देखने में बहुत अच्छा था पर ट्राई नहीं किया। मैंने सोचा है कि नेक्स्ट टाइम जाके कभी वेज खा के आएंगे। और ये पनीर का कोई रेसिपी था, अच्छा ही था। और था वेज बिरयानी। तो वेज में भी कलेक्शन इतना अच्छा था। ये था वेज पनीर टिक्का बिरयानी। और यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टार्टर्स में पापड़ थे। फिर यहाँ पे वो एक चीज़ मैं बोलना भूल गई, हम लोगों को करेला का फ्राई दिया था, मुझे बहुत पसंद आया, श्रेया नहीं खाई थी। ये फिलिपिन पाइनएप्पल वाला कुछ एक रेसिपी था, वो भी अच्छा था, देख के तो लगा। और ये था पंजाबी छोले। छोले मुझे बहुत पसंद आते हैं पर आज खाने के लिए एकदम भी पेट में जगह नहीं है जैसा कि मैंने बोला। और ये था दाल तड़का, बहुत ही अच्छा स्मेल कर रहा था। और साथ में था एकदम वाइट राइस। तो मेरे तरफ से मैं बोल सकती हूँ कि इन लोगों का जितना कलेक्शन था बहुत अच्छा है। और ये था मेरा सबसे फेवरेट जोन, यानी कि डेज़र्ट वाला जोन। यहाँ पे मिक्स सैलड्स थे नीचे, ऊपर था फ्रूट सैलड्स था। फिर एक था छोटा छोटा चीज़ केक था, एक स्ट्रॉबेरी में एक पाइनएप्पल फ्लेवर में। फिर उसके बाद ये और एक छोटा रेड वेलवेट था, कुछ रेड वेलवेट में ही कुछ था। फिर यहाँ पे मैं देख रही थी कर्ड राइस था, फिर वेजिटेबल रायता था। फिर यहाँ पे बहुत सारे मिक्स सलाड्स भी थे, पिकल्स भी था। तो मैं देख रही थी इन लोगों का जो कलेक्शन है बहुत बहुत अच्छा है। फिर यहाँ पे गाजर था, फिर अनियन थे, क्यूकम्बर थे। और ये था आली बोल के एक डिश जो मुझे एक रबड़ी जैसा टेस्ट दिया और बहुत अच्छा भी था। और ये था बेक्ड गुलाब जामुन। ये तो बहुत बहुत ये सुपर हिट था, मैं बता रही हूँ, जो भी डेज़र्ट खाया उसमें से ये सुपर हिट था। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट अंगूरी गुलाब जामुन जो बारबेक्यू का स्पेशलिटी है, तो वो लेना ही था। लास्ट में हम लोग जब निकल रहे थे तो यहाँ पे देखा कि अलग से आइसक्रीम के लिए काउंटर बना हुआ है, तो हम लोग नहीं लिए थे ऑफ कोर्स। यहाँ पे बहुत सारे चाट का भी चीज़ें था। तो ओवरऑल हम लोगों का एक्सपीरियंस इस फिएस्टा में या बारबेक्यू का ये जो नया रेस्टोरेंट में बहुत अच्छा था, किफ़ायती था। हम लोगों का बिल 1600 तक आ गया था विद जीएसटी। और पूरे दिन के थकान के बाद पेट भर के अपने पसंदीदा खाना खा के और कुछ नए तरीके का खाना खा के बहुत बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद और क्या, हम लोग आज के दिन से बहुत ज़्यादा खुश थे। आई होप हम लोगों का जो ये ब्लॉग है वो भी आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर हम लोगों का व्लॉग में से कोई चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और हम लोगों को बताइए। एट द एंड ऑफ द डे रात के ऑलमोस्ट 8 बज गए थे, 8:15 बज गए थे। हम लोग धीरे धीरे एग्ज़िट की तरफ जा रहे थे, तो निकल रहे थे और बहुत फुलफिलिंग फील हो रहा था। क्योंकि जब आप एक पूरा दिन प्लान करो ना और वो फुलफिल हो, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मेरे लिए ऐसा होता है कि बहुत बार हुआ है कि मैं कोई एक दिन प्लान करके निकली हूँ बट वो फुलफ़िल नहीं हुआ। कभी ना कभी बहुत बारिश आ गया था, ये तो हम दोनों का बहुत ज़्यादा डर था कि बारिश ना आ जाए, क्योंकि बहुत अच्छा हेयर कट करके निकले थे, नहीं चाहते थे कि एक दिन में ख़राब हो जाए। तो रास्ते में से आ रहे थे और कहीं कहीं देख रहे थे कि लाइट्स लगाए हुए हैं, तो एक मन में खुशी जैसा फील हो रहा था कि हाँ फाइनली पूजा इज़ हियर। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।